अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक विद माज़ में खुशामदीद। एआई इमेज मास्टरी कोर्स का ये सेकंड एपिसोड है और इसमें इंशाल्लाह हम कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो देखें, इसमें मैंने आपको पहले एपिसोड में भी ये बात की थी कि यहाँ पर हमने माइंडसेट को ट्रेन करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि इस पूरे कोर्स में इम्पोर्टेंट जो है ना वो टूल्स नहीं है, टूल्स नए-नए आते जाएँगे, ठीक है? टूल्स पे काम करना वो लोग समझते हैं कि शायद ये सारे का सारा मामला है, लेकिन टूल्स पे हर कोई काम कर सकता है, ठीक है? असल चीज़ है माइंडसेट, ठीक है? तो आपने माइंडसेट में शिफ्ट लाना है और फिर हम इस पूरे कोर्स में टूल्स तो सीखेंगे साथ-साथ, ठीक है? प्रॉम्प्ट्स भी हम सीखेंगे कि प्रॉम्प्ट्स किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से वो करेंगे। लेकिन असल चीज़ आपने अपना फ़ोकस करना है माइंडसेट पे, ठीक है? कि हमारा माइंडसेट जो है ना वो आर्टिस्टिक बने। तो एक जो नॉर्मल शिफ्ट आएगा माइंडसेट में आपका, वो है कि आप सर्च इंजन माइंडसेट, मतलब अभी तक एआई टूल्स आने से पहले तक हमारा माइंडसेट जो था वो सर्च सर्च इंजन माइंडसेट था। मतलब हम गूगल में कोई चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम उसको सर्च करते हैं, ठीक है? और एआई टूल्स स्पेसिफिकली जो चूंकि हम इमेज जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो इमेज जनरेशन में जब आप चीज करते तो वो आप सर्च नहीं करते, वो आप क्रिएट करते हैं। और जब आप चीज को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट नहीं होगा तो आप बिल्कुल रैंडम पिक्चर्स बनाएंगे और बिल्कुल मतलब ऐसे पिक्चर्स होंगे जो कि एक छोटा बच्चा भी उसी नोयत के पिक्चर्स बना सकता है। तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क होगा, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपने एक तो ये शिफ्ट लाना है अपने माइंडसेट में कि आप हम सर्च इंजन माइंडसेट से निकल के अब आ रहे हैं क्रिएटिव माइंडसेट की तरफ, ठीक है? दूसरी बात ये है कि टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग और इमेज प्रॉम्प्टिंग, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है? टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग में हमारा फ़ोकस जो था, जो पिछले कोर्स में मैं आपको काफ़ी डिटेल से कवर करा चुका हूँ कि उसमें जो प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स अगर आपने देखी होगी, उसमें हमारा मेन फ़ोकस लॉजिक पे होता था और रीज़निंग पे होता था कि मतलब किस तरीके से हम उससे अपना काम निकलवाएँ और उसमें लॉजिक उसको हम पेश करते थे, ठीक है? या साथ में रीज़निंग करते थे या इसको मिसालें दे देते थे। तो वो मल्टीपल टाइप ऑफ जो है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हमने उसमें कवर की थी। ज़ीरो शॉट था, फ्यू शॉट था, चेन ऑफ थॉट था, सोक्रेटिक था। ये नाम अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब है कि आपने वो पिछले कोर्स के लेक्चर्स नहीं लिए, वो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस कोर्स के लिए वो लेक्चर्स लेना ज़रूरी नहीं है। इस कोर्स में हम बिल्कुल अलग टेक्निक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ, अलबत्ता उनसे आप फिर प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करने में हेल्प ले सकते हैं। वो उस तनाजुर में आपकी मदद कर सकता है। अच्छा जी, ये तो टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग की बात है। अब जब हम इमेज प्रॉम्प्टिंग की तरफ आ जाते हैं, जो बेसिक 2 टूल्स पे मैं फ़ोकस करूँगा फ़िलहाल कोर्स को आगे बढ़ाते हुए, फिर आगे इंशाल्लाह अगर लगा तो बाकी टूल्स भी इसमें ऐड करेंगे। वो है चैट जीपीटी का डेल ई मॉडल, डेल ई 3, ठीक है? चैट जीपीटी में जो आप इमेजेस जनरेट करते हैं, वो डेल ई 3 मॉडल के ज़रिए जनरेट हो रही होती है। और जेमिनी का नैनो बनाना और उसका टूल है नैनो बनाना, ठीक है? तो इन 2 टूल्स को, मतलब चैट जीपीटी और जेमिनी, फिलहाल मैं फ़ोकस इन पे करूँगा, ठीक है? बाकी आप साथ-साथ कोई किसी और टूल पे ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो आप वो टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो इमेज जनरेशन की प्रॉम्प्टिंग होती है ना, इसमें हमारा फ़ोकस लॉजिक और रीज़निंग पे नहीं होता। इस पे हमारा फ़ोकस क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। आपने बताना है, ठीक है? अपना विज़न बताना है, आपके माइंड में क्या है? मतलब इस वजह से मैं इस पे फ़ोकस कर रहा था कि हमारा फ़ोकस आर्टिस्टिक माइंडसेट पे होगा, ठीक है? मतलब हमने अपना माइंड आर्टिस्टिक बनाना है। जब आपका माइंड आर्टिस्टिक होगा तभी आप एक सीन को डिस्क्राइब कर सकेंगे ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक जो लिटरेचर से वाबस्ता बंदा हो, वो जब एक मंज़र-निगारी करता है तो उसकी मंज़र-निगारी में और एक आम बंदे की मंज़र-निगारी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। तो ये माइंडसेट हमने डेवलप करना है अगर तो हम प्रोफ़ेशनल बनना चाहते हैं पिक्चर जनरेशन में, ठीक है? तो यहाँ पर टेक्नीक क्या होती है कि असल में पेंट द पिक्चर विथ वर्ड्स, मतलब आपने पेंटिंग तो करनी है, लेकिन आपके हाथ में तो और कुछ नहीं है, तो आप वर्ड्स के ज़रिए वो पेंट करेंगे। अब वो वर्ड्स कैसे करेंगे, इसकी फ़िलहाल आप टेंशन ना लीजिए, इंशाल्लाह हम कोर्स में प्रॉपर कवर करेंगे कि हम वर्ड्स के ज़रिए पेंटिंग को सीखेंगे और क्या मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा, आपका रोल क्या होगा? देखिए, पिछले कोर्स में भी हमने एक लेक्चर देखा था रोल प्रॉम्प्टिंग का, ठीक है? और उसमें हम एआई टूल्स को, जो एआई मॉडल्स थे, उसको हम रोल देते थे और उससे फिर हम एक मखसूस काम निकालते थे। वो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, वो देख सकते हैं, उससे उनको आइडिया हो जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर सिर्फ मकसद उस कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ रिकॉल कराना था। तो इसमें अब हमें एक रोल है, मतलब हम अपने आप को एक रोल दे रहे हैं, ठीक है? और उस रोल के लिए खुद को तैयार करना है। वो रोल क्या है कि अब हम आर्ट डायरेक्टर बन रहे हैं, ठीक है? हम एक नॉर्मल बंदे से स्विच होके आर्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। क्योंकि ये जो एआई टूल्स हैं, नैनो बनाना हो गया या डेली 3 हो गया, ठीक है? इसके अलावा जो बाकी लियोनार्डो या काफ़ी ज़्यादा टूल्स मार्केट में भी अवेलेबल है। तो
वो आर्टिस्ट का काम देते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिस्ट को डिस्क्रिप्शन किसने देनी होती है? आर्ट डायरेक्टर ने। आर्टिस्ट सिर्फ बनाता है, ठीक है। और आर्ट डायरेक्टर जो है ना, वो उसको बाकायदा डिटेल्स बताता है कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ आएगी तो मेरा ये सीन ज़बरदस्त बनेगा। तो हमने आर्ट डायरेक्टर बनना है। अच्छा, ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि जब हम गूगल में नॉर्मली सर्च करते हैं, तो अब देखिए मिसाल के तौर पे आपको डॉग रनिंग चाहिए, ठीक है। तो ये आप हमने गूगल में लिखा डॉग रनिंग, इमेजेस पे आप चले जाएं, आपके पास यहाँ पर बेतहाशा डॉग रनिंग की पिक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि आपके माइंड में जो पिक्चर है वो मौजूद हो, और हो सकता है कि ना हो मौजूद, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि ये एग्जिस्टिंग पिक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे, फिर इसको हम डाउनलोड करेंगे। लेकिन अब अगर हम एआई टूल्स, ये जेमिनाई टूल है, ठीक है। इसमें अगर आप आएंगे, ठीक है, टूल्स में आप आ जाएं, क्रिएट इमेजेस पे आप चले जाएं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप क्रिएट इमेजेस सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका नैनो बनाना एक्टिवेट हो जाएगा। अब इधर अगर मैं लिखता हूँ डॉग रनिंग, अच्छा, ये अब आप देखिए, जब मैंने डॉग रनिंग पे यहाँ पर ए इमेज जनरेशन को दिया, तो इन्होंने मुझे एक पिक्चर जनरेट करके दे दी, ठीक है। ये अब एग्जिस्टिंग पिक्चर नहीं थी, ये इसने मुझे जनरेट करके दी। अब हो सकता है ये आपके काम की हो, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि बाज़ औक़ात ये आप नॉर्मल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना तो समझ में आता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहेंगे, और स्पेसिफिकली जब हम एआई वीडियो जनरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हमारा मकसद वो है कि हम अपनी मर्जी के सीन्स क्रिएट करके उसको फिर जनरेट करके उसको क्या कहते हैं वीडियोस की फॉर्म में ला सके, फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके लिए हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करके आर्टिस्टिक माइंडसेट बनाना होगा। टास्क क्या होगा हमारा? टास्क इस मामले में, जब हम इमेज जनरेट कर रहे होते हैं, टास्क ये होता है कि हम इमेज को इतना क्लियरली, मतलब इतने साफ और वाज़ेह अल्फाज में उस इमेज को बता सकें कि जो आर्टिस्ट है, मतलब जो एआई टूल है हमारा, वो उसको पेंट करे बगैर देखे, ठीक है। तो मतलब ये अब टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन हमने उसको इस तरीके से देनी होगी। अब किस तरह से देते हैं ये हम इंशाल्लाह देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। मैं आपका माइंडसेट थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें की जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको डिटेल में देखेंगे भी। तो अभी मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि हु, मतलब कौन है पिक्चर में, फोकस कौन है, व्हाट कर क्या रहा है, ठीक है, वेयर कहाँ पर है वो, हाउ कैसे कर रहा है। तो इस तरह के कुछ कीवर्ड्स हम टारगेट करके फिर उसकी बेस पे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम प्रैक्टिस के साथ ये मजीद आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। और इसको जब हम इस तरीके अंदाज से लिखते हैं ना, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर नेचुरल लैंग्वेज। मतलब ये नेचुरल लैंग्वेज है, ठीक है। ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो है सिंपल अल्फाज, लेकिन आपने उस फार्मूले को अगर जहन में रख के आप लिखेंगे, तो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको उससे इंशाल्लाह मिलेंगे। अब मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। अच्छा, इमेज जनरेशन में ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हम जो अभी दो टूल यूज़ करेंगे ना, एक जेमिनाई है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं gemini.google.com पे जाके, ठीक है। gemini.google.com यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और दूसरा हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, ठीक है, chatgpt.com। तो इनके अंदर ही बिल्ट इन आपको इमेज जनरेशन प्रोवाइड हो जाती है। जेमिनाई में आप जब यहाँ पर आते हैं, तो टूल्स पे आप क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास क्रिएट इमेजेस का ऑप्शन होता है, वो क्लिक करके आप यहाँ पर भी जो प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे वो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह चैट जीपीटी जो है, तो उसमें भी जब आप chatgpt.com पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप प्लस का जो साइन है उस पर क्लिक करें, क्रिएट इमेज यहाँ पर लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप जो भी वो करें, तो वो आपको इमेज में जनरेट कर देगा। और इनकी एप्स भी दस्तियाब है, आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी अगर तो आप एंड्रॉयड यूज़र है, और अगर iOS यूज़र है तो आपको उनकी जो स्पेसिफिक ऐप स्टोर्स है तो उससे भी आपको मिल जाएंगी। तो हम इस कोर्स के लिए ये दोनों फिलहाल यूज़ करेंगे, फिर आगे जाके अगर मजीद कुछ टूल्स का इजाफा करना हुआ तो हम साथ करते जाएंगे। अच्छा, इस प्रॉम्प्ट की आप टेंशन ना लें, ठीक है, कि ये प्रॉम्प्ट किस तरह लिखा गया है, ये इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ, मैं आपको सिर्फ एक वो दिखा रहा हूँ कि देखिए कितना फ़र्क आ जाता है। ये ऊपर जो हमने जनरेट किया था बिल्कुल एक जेनेरिक चीज़ थी। अब यहाँ पर हम थोड़े डिटेल के साथ बता रहे हैं उसको, क्या फोटो रियलिस्टिक क्लोजअप पोर्ट्रेट, ये हम तस्वीर किस नोयत की हो, ये अब हम ये बता रहे हैं उसको, ठीक है। और हैप्पी गोल्डन रिट्रीवर, ये असल में गोल्डन रिट्रीवर जो है ये कुत्ते की एक ब्रीड को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम उसका मूड भी बता रहे हैं कि वो हैप्पी है, ठीक है। टंग आउट भी हम कह रहे हैं कि भाई उसकी जुबान बाहर है। रनिंग इन अ फील्ड ऑफ येलो फ्लावर्स, ठीक है। अब ये देखिए हम उसका वो बता रहे हैं कि वो कहाँ पर भाग रहा है, ठीक है, येलो फ्लावर्स, ठीक है, विथ वार्म आफ्टरनून सन। अब ये हम पूरा एनवायरनमेंट उसका बता रहे हैं। एंड सिनेमैटिक ब्लरी बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये पिक्चर किस नोयत की ली गई है वो भी हम बता रहे हैं। अब हम इसको जनरेट करके देखते हैं कि कितना फर्क आता है। अच्छा जी, अब ये आप दोनों पिक्चर्स चेक करें, ठीक है। इसकी डिटेल्स आप चेक करें कि कितनी कितनी डिटेल पिक्चर है।
ठीक है, ब्लरी बैकग्राउंड देके, सिनेमैटिक व्यू देके, ये आप ये लो फ्लावर्स देके, ठीक है, अच्छा ज़ुबान उसकी वायर है, मतलब जिस तरह से हमें एक आर्टिस्टिक माइंड वो अच्छा फिर जब हम इस अभी तो मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा रहा, वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करेंगे। अब इसको फिर जब आप एनिमेट करते हैं, ठीक है, और इसको आप वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर आप इसका मज़ा देखेंगे कि भाई कितना रियलिस्टिक फुटेजेस हम इससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि आज की किस्त का कंक्लूजन ये है कि आप फिक्र ना करें, ठीक है। आपको लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स याद रखना ज़रूरी नहीं है, हम एक फार्मूला फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह उस फार्मूले पे आप फिर अपना जो भी सीन आपके जहन में आता है, आप उस फार्मूले के ज़रिए बहुत आसानी से लिखने के काबिल बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इसमें अहम चीज़ जो है ना इस पूरे कोर्स में, ठीक है, पार्ट 3 तो स्पेसिफिकली फोकस होगा इस चीज़ पे, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैं आपको साथ-साथ कुछ ना कुछ टिप्स और आपका ज़हन इससे खुलता जाएगा। मेन फोकस आपने माइंडसेट पे करना है कि हम वो माइंडसेट सीखे कि हम किस तरह से प्रोफेशनल पिक्चर्स जो है वो बना सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये कोर्स फ़ायदेमंद होगा आपके लिए या आपके किसी जानने वाले के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, तो इंशाल्लाह आप ये कोर्स उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा, मैं कोई भी इसमें ये नहीं है कि कुछ वीडियोज़ में फ्री करके फिर आपको कहूँगा कि पेड वो करें। तो पेड कोर्सेज़ बहुत अवेलेबल है, आपको लगता है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। मैं उसके साथ कोई कंपैरिज़न हमारे उनके साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तो आप पेड कोर्सेज़ लेने के काबिल नहीं है, तो इंशाल्लाह ये फ्री कोर्स में आपको वो करा रहा हूँ। यूट्यूब चैनल हमारा टेक विद माज़ है और फेसबुक पे भी ये पेज मौजूद है, तो इंशाल्लाह उधर भी मैं कोशिश करूँगा साथ-साथ अपलोड करता जाऊँ। और बाकी आप इंशाल्लाह अपना फीडबैक देते रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।